तो दोस्तों स्वागत है फिर से एक मेरे नए वीडियो पर। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं टाइटैनिक जहाज के बारे में जरूर सुना होगा या फिर किताबों में पढ़ा होगा। तो आज हम कुछ टाइटैनिक जहाज के ऐसे राज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको चौंका देने वाली है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समुद्र तले दफन एक रहस्य, इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी घटना जिसने संपूर्ण विश्व को हिला कर रख दिया। ये घटना उस जहाज की है जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसका नाम है RMS टाइटैनिक। दोस्तों टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से। उस समय जर्मन और ब्रिटिश में होड़ मची हुई थी बड़े बड़े जहाज का निर्माण करने की। ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला किया जिसकी सजावट और कद एक विशाल महल से भी बड़ा हो, जिसे इस सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। इसलिए व्हाइट स्टार लाइट कंपनी को सरकार ने करोड़ों डॉलर का लोन दिया। इसके बाद 19 मार्च 1909 में न्यूयॉर्क इंग्लैंड में शुरू हुआ एक टाइटैनिक निर्माण। लगभग 15,000 इंजीनियर्स और कारीगरों ने इन 3 साल में मेहनत करके पानी में चलता एक भव्य एक आलीशान जहाज को तैयार किया। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे। इसी खूबी के कारण ही इसे अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। इस जहाज की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था, अंदर जाकर वो दुगना हो जाता था। व्हाइट स्टार लाइट ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक के सेवाओं का ऐलान किया, लोग इसकी पहली यात्रा को लेकर रोमांचित हो उठे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 920 यात्रियों के साथ साथ इंग्लैंड के साउथ एम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ लेकर बढ़ा। कहा जाता है कि जिस दिन टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था तो देखने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग बंदरगाह पर आए थे। साउथहम्पटन से लेकर टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से शाम को फ्रांस पहुंचा और यहां से 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक आयरलैंड पहुंचा और यहां से भी 123 यात्रियों को लेकर अपनी अंतिम सफर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। टाइटैनिक जो आयरलैंड से निकला तो टाइटैनिक को पहली बर्फ होने की चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, जो कि अपनी फुल स्पीड में समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। रात होते होते कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ को 6 चेतावनी वाले संदेश अन्य जहाजों द्वारा दिए जा चुके थे, लेकिन एडवर्ड जॉन स्मिथ जहाज की ना ही कम रफ्तार करने वाले थे और ना ही इन चेतावनी को गंभीरता से लेने वाले थे, क्योंकि कैप्टन स्मिथ ने आखिरी रिटायरमेंट टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। टाइटैनिक को विशाल जहाज होने के साथ साथ इस सदी का सबसे तेज जहाज होने का दर्ज दिलवाना चाहते थे। 14 अप्रैल की उस अंधेरी रात को कैप्टन स्मिथ सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर्स को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात कर दिया, ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी फौरन कैप्टन को दे सके। उस रात समुद्र एकदम शांत था, आसमान में चांद नहीं था, इसलिए उन्हें सिर्फ तारों की हल्की रोशनी ही मिल रही थी। तभी अचानक 11:39 पर निगरानी पर तैनात 2 सिपाहियों ने ठीक सामने एक काला सा पहाड़ देखा। बर्फ की चट्टान नहीं दिखी। ये देखकर सिपाही तुरंत समझ गए कि टाइटैनिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग है। सिपाहियों ने बिना एक क्षण भी गवाए 3 बार घंटी बजा दिया, तुरंत फोन पर खबर दी कि बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने है। ये सुनकर सारे अफसर जहाज को मोड़ने की कोशिश करने लगे। अचानक हुए डिसीजन से कैप्टन ने टाइटैनिक को उस बड़े आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिश, लेकिन अफसोस 11:40 पर जहाज का राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े से आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था कि इसमें 3rd क्लास में रहने वाले यात्रियों को एक बड़ा झटका दिया। यात्रियों को पता उस वक्त लगा जब टाइटैनिक को एक जगह पर रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिया गया। आगे की विवरण जानेंगे हम पार्ट 2 वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से कर लें, क्योंकि टाइटैनिक का पार्ट 2 वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।